बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको ऑटोमेटिकली मौसूल हो सके। हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 10 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के MCQs डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में पहला जो MCQs आज का है वो ये है कि इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन f of m इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स 2 2 2 रिपीट हो रहे हैं तो देन द सॉल्यूशन इज। अब ये देखें, अगर हमारे रूट्स रिपीट हो रहे हों तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने जब आपने 10.1 एक्सरसाइज की थी। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर 2x। अगर हम जो है ना ये ऐसे लिखेंगे C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 2x और फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 e की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, इन कॉन्स्टेंट्स को जमा करूँगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस सूरत में जो मेरे पास सॉल्यूशन आया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाता है। तो इसलिए मैं सॉल्यूशन को इस तरीके से नहीं लिख सकता। इसी तरह जो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ऑप्शन है हमारी C1 e की पावर 2x C2 ये वाली ऑप्शन जो है ये हमारी ख़त्म होगी। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो इसके अंदर जो है ये C1 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 2x, इन दोनों में से जब e की पावर 2x कॉमन लूँगा ना तो एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा C4 और एक जो x के साथ लगा हुआ है। तो इस सूरत में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद 2 रह जाती है, लेकिन चूंकि m की वैल्यूज़ 3 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस केस में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे C1 e की पावर 2x, फिर अगला C2x के साथ आएगा, फिर C3x स्क्वायर के साथ। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें हमारे पास पूरे के पूरे 3 जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। तो इसलिए हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? C होगी। और सिंपल y इज इक्वल टू e की पावर 2x ये किसी भी खाते के नहीं आता, किसी भी खाते में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। इफ़ f of m इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स 1 2 and 5। अब इस केस में देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे रूट्स डिफरेंट आ गए हैं। m इज इक्वल टू 1 2 5, 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तो सॉल्यूशन होगा हमारा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 5x। तो इस तरह का सॉल्यूशन ढूंढें। कौन से वाला है हमारा? C1 e की पावर x C2x, हाँ ये नहीं है, पहली ऑप्शन ख़त्म, फिनिश, खल्लास। C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x C3 e की पावर 3x, दिस इज़ दी राइट ऑप्शन। क्योंकि हमने लिख के देखा है हमारा सॉल्यूशन यही आता है। तो चूँकि इसके अंदर इमेजिनरी रूट तो आए नहीं हैं तो कॉस का और साइन का तल्लक ऐसे सवालों में होता है, ये सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आता है जब m की वैल्यूज़ में आयोटा इन्वॉल्व हो। तो चूंकि आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f of d इंटू y इज इक्वल टू e की पावर ax। तो याद करें कि जब मैंने ये 10.2 से पहले 3 से 4 नोट्स लिखवाए थे
उसमें मैंने कहा था कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ना तो वाई पी आपका बराबर हुआ करेगा, इसको लिखने का तरीका तो ये था ना, ये जो डी वाली रकम होगी इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इनटू ई की पावर ए एक्स, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो रिप्लेस कर देंगे हम डी को ए के साथ। तो जब डी को ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर एफ ऑफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स। अब ढूंढें ये वाली ऑप्शन कहाँ पे लाई करती है जी। पहला नहीं है, ख़त्म, फिनिश, खल्लास। इसमें डी ही ख़त्म नहीं हुआ, ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। 1 ओवर एफ ऑफ ए, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, सी, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और डी माइनस ए तो तब करते हैं अगर हमने शिफ्ट थ्योरम लगाना हो या एक्सपोनेंशियल थ्योरम का इस्तेमाल करना हो। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स। अब ये देखें, अगर साइन ए एक्स या कॉस ऑफ ए एक्स आ जाए, ये दोनों के लिए सेम रूल मैंने आपको बताया था। वो रूल क्या था, आइए देखते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस तरह की, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका आ जाता है साइन ऑफ ए एक्स या कॉस ऑफ ए एक्स, दोनों के लिए सेम रूल, तो फिर वाई पी बराबर होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स, लिख दो इधर साइन ऑफ ए एक्स। तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को बाय माइनस अलहदा और ए स्क्वायर अलहदा। ये मैंने बताया था माइनस ए होल का स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही सिंपल ए स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर ज़रा जाएं तो पहली ऑप्शन है रिप्लेसिंग डी बाई ए, नो नेवर, नॉट एट ऑल, रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, यही है राइट ऑप्शन, इसको आप टिक कर दें। रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई माइनस ए होल का स्क्वायर, और माइनस ए होल का स्क्वायर जब आप लेंगे ना तो ये वैसे ही प्लस आ जाएगा, तो इसलिए इसका भी चांस ख़त्म, फिनिश, खल्लास। रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये और ये ऑलमोस्ट एक चीज़ है, इसका भी चांस ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ जो राइट ऑप्शन आपके पास बचती है वो ऑप्शन नंबर बी है। MCQs नंबर 10 देखें। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, देन वाई पी कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग। अब ये जो मैंने MCQs नंबर 9 डिस्कस किया है ना, वहाँ पे और इसका फ़र्क सिर्फ क्या है, वहाँ पे था साइन ऑफ ए एक्स और यहाँ पे है कॉस ऑफ ए एक्स, और वहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों का प्रोसेस सेम है। अगर हमारा इस तरह का फंक्शन होगा तो सॉल्यूशन कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस ए स्क्वायर के साथ, ठीक। तो इसलिए ये तो MCQs जो है ना ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम। MCQs नंबर 11 देखें। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये देखें, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की आ जाती है, एक जो है वो आपके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एफ ऑफ एक्स है, तो फिर वाई पी किसके बराबर होगा। अब देखें, जब हम इसका सॉल्यूशन निकाला करते थे वाई पी, तो फार्मूला था 1 ओवर डी वाली रकमें डिनोमिनेटर में चली जाती थी और इसको हम ऐसे लिख देते थे। फिर उसके बाद हम शिफ्ट थ्योरम लगाते थे। शिफ्ट थ्योरम क्या होता था, ई की पावर एक्स को इधर शिफ्ट कर देते थे हम, और इधर डी की जगह पे डी माइनस ए पुट कर देते थे इनटू एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स जिस तरह का भी होता था, साइन ऑफ ए एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स या पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके मुताबिक फिर उसको डील कर लिया करते थे। तो एक्चुअली सॉल्यूशन की बेस कहाँ पे बनती है, जब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ई की पावर एक्स को ए एक्स को इधर जो शिफ्ट करते हैं उसकी वजह से इसको कहते हैं शिफ्ट थ्योरम, और चूंकि ये एक्सपोनेंट ये इसकी पावर है
तो इसको एक्सपोनेंशियल थ्योरम भी कहते हैं। तो शिफ्ट थ्योरम और एक्सपोनेंशियल थ्योरम एक ही बात है, एक्सपोनेंशियल थ्योरम, दोनों का मतलब सेम है। तो इसलिए इसकी ऑप्शन के अंदर जो है 11वें की शिफ्ट थ्योरम ये भी ऑप्शन सही है, एक्सपोनेंशियल थ्योरम ये भी ऑप्शन सही है, डी का कोई अमल दखल नहीं है, ये गलत। और सी जो डी ऑप्शन है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं टिक करूंगा कि डी वाली जो ऑप्शन जो है दैट इज द राइट वन, इसको टिक कर देंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन है, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करते हैं उसी तरह इसको हल करेंगे। ये आपको पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये होता है कि डी वाली रकम को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं, उसके बाद 15e की पावर 2x। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो d को किसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, 2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 आर 6 माइनस 4 15e की पावर 2x, 4 4 से कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाई 6 e की पावर 2x, 3 2 आर 6 3 5 आर 15, तो 5/2 e की पावर 2x। तो 5/2 e की पावर 2x कौन सी ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट वन इज द राइट वन। इसको हम टिक कर देंगे, बाकी आगे हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 के अंदर है डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। इसका क्या करना है, हमने वाई पी निकालना है। तो वाई पी निकालने का तरीका, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2x। तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा -1/5 साइन ऑफ 2x। तो अगेन जो पहली ऑप्शन है दैट इज द राइट वन, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके टिक कर देंगे। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए डी स्क्वायर माइनस 1, यहां पे आ जाता है साइन x, ठीक है, 13 डैश इसका नाम दे देते हैं MCQs। अगर यहां पे आ जाता है साइन ऑफ x, तो फिर हम इसका वाई पी देखें जरा कैसे निकलेगा, इंटरेस्टिंग वन। वाई पी के लिए इसको चूक कर बटे में ले जाएं, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसको जरा प्लस कर दें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा ना -1 का स्क्वायर, तो ये देखें -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये फेलियर केस बन जाता है, इट हैज़ बिकम फेलियर केस। अगर फेलियर केस हो तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर दिया करते हैं, 1/2d इंटू साथ क्या आ जाएगा साइन ऑफ x। तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x, तो उस सूरत में -1/2 कॉस ऑफ x आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आप बना लेते हैं, यहीं पे हम इसका नाम रखते हैं आप MCQs नंबर 4, ये नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने सिंपल साइन x कर दिया, और ऑप्शंस के अंदर मैंने क्या किया, ऑप्शंस के अंदर मैंने -1/2 कर देते हैं इसको, साइन ऑफ x प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x, 2x नहीं चूंकि उधर x है तो आप x कर देते हैं, ठीक, एक प्लस का आ गया। अब अगले जो कॉस के बना देते हैं, -1/2 कॉस ऑफ x, फिर +1/2 कॉस ऑफ x। तो राइट ऑप्शन हमारी फिर इस केस में क्या बनेगी,
ये वाली ऑप्शन C1 इज द राइट वन। ओके, सॉरी, ये मैंने दोनों माइनस लिख दिए हैं, इसको प्लस कर दे तो उस सूरत में जो राइट ऑप्शन बनेगी वो आपकी सी बनेगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।